फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही करीब 9 बज चुके होंगे। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दिन हो गया है आज ट्यूसडे का और डेट वही हो गई है, 2 दिसंबर है आज। तो सुबह का टाइम है, एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही आज मशीन लगा दिए थे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि अभी ना ठंड का सीज़न है तो धूप कमी होती है। क्योंकि जो है जैसे 4 बजते हैं धूप हल्की हो जाती है, फिर कपड़े भी ठीक से नहीं सूख पाते हैं। तो सुबह सुबह मशीन लगा दो तो कुछ है जो हल्के फुल्के से कपड़े होते हैं वो तो सूख जाते हैं, जो थोड़े से मोटे होते हैं वो 2 दिन में सूखते हैं। क्योंकि मेरे मशीन में कपड़े सुखाने वाली आजकल जो होता है ना वो ख़राब हो चुका है, तो इससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और आज सुबह से मैं तीसरी बार चाय बना चुकी हूँ पापा के लिए, लेकिन पापा को टाइम ही नहीं है। कभी पापा नहाने चले जाते हैं, कभी कुछ करने चले जाते हैं, कभी कुछ। इसके चक्कर में 3-4 बार चाय बन चुकी है। पर अभी भी पापा जो है ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अभी नहाए नहीं है। क्योंकि जब से डैडी गए हैं तब से, मतलब जो ख़त्म हो गए ना, तब से पापा बिना नहाए धोए जो है नहीं चाय पानी पीते हैं। क्योंकि इन्होंने ही चिता जलाई थी डैडी की। तो फिर इनको ना अभी कुछ दिन तक, जब तक इनकी बरखी नहीं होती हो जाती डैडी की, तब तक जो है कुछ नियम धर्म जो होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। मम्मी भी आ गए थे सुबह सुबह नहा के, तो आज सबकी चाय इधर ही थी। मैंने चाय बनाया और यहाँ पे देखिए काम करते करते धूप चढ़ गई है। मेरे रूम में कितनी अच्छी धूप की रोशनी आ रही है। तो सुबह सुबह दोपहर के टाइम तक जो है आती है ना विंडो से धूप, तो थोड़ा सा रूम भी गर्म हो जाता है। नहीं तो हमारा रूम ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि धूप नहीं लग पाती है प्रॉपर तरीके से। चारों तरफ से किसी का घर बना है या पेड़ लगे हुए हैं जिसके कारण ढका हुआ है, तो सूरज की रोशनी ना कम ही पड़ती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो गया है। वैसे तो अभी जो है हल्की फुल्की सी ही ठंड हो रही है। जब ठंड ज़्यादा होगी तब और दिक्कत हो जाएगी। बहुत मौसम ठंडा रहेगा, मतलब ये रूम बहुत ठंडा रहेगा। और जो मेरा पुराना वाला घर था, तो जहाँ पे मतलब जिस रूम में हम रहते थे वो रूम ना हमेशा गर्म ही होता था। गर्मी में तो हमेशा गर्म रहता ही था, वो तो नॉर्मल ही है। पर ठंड में भी बहुत ज़्यादा गर्म होता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हीटर लगा है अंदर से। जब भी कोई बाहर आता था तो वो ज़रूर एक बार बोलता था कि क्या हीटर चला है। क्योंकि वो नॉर्मल ही इतना रूम गर्म होता था। क्योंकि वहाँ पे ना किसी तरह से मतलब हवा पास नहीं हो रही थी बाहर से, तो फिर रूम गर्म ही होता था। यहाँ पे ठंडा है। और मैंने जो जो कपड़े धुले हुए थे उनको पानी से निकाल के उसके बाद में धूप में डालने लगी हूँ। क्योंकि जो है टाइम से डालूंगी तभी सूखेंगे। तो आज का दिन जो था ना वो थोड़ा सा जो है मतलब खाली था। क्योंकि कल जो 1 दिसंबर थी उस दिन तो डैडी की तरह ही थी। और आज 2 दिसंबर है तो आज के दिन कुछ भी नहीं है। और जब 3 दिसंबर होगा तो उस दिन जो है डैडी की बरखी भी करी जाएगी। कुछ लोग बरसी कहते हैं, कुछ लोग बरखी कहते हैं। हमारी यूपी साइड में तो बरखी बोली जाती है, कुछ जगहों पे बरसी भी बोली जाती है। और वो साल में करा जाता है। पर जो है ये है कि पापा ड्यूटी भी करते हैं, तो पापा से जो है जो नियम धर्म है वो नहीं निभा पाएंगे अच्छे से, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बल्कि कर देते हैं, ताकि जो है मतलब थोड़ा सा इनको हो के परहेज वरहेज जो करना है उससे थोड़ा सा जो है फुर्सत मिल जाएगी। और कपड़े भी धूप में डाल गए हैं। उसके बाद जो है खाना वगैरह जो बनने वाला है वो तो हम उसी घर में बनाएंगे अपने। क्योंकि कल का जो खाना था बहुत सारा खाना बचा हुआ था, तो जो है उसको भी जो है गर्म करके खाना है। क्योंकि अभी ठंड है ना, तो ठंड में जो है जो भी मतलब होता है रात का खाना वो आराम से खाया जाता है। और हमने जो है 250-300 लोगों का रोटी पानी करा था। पर जो है कुछ लोग वहम करते हैं कि तरही बरखी में नहीं खाते हैं, इसलिए जो है बहुत सारा खाना बच भी गया है। कुछ तो हमने दे दी भी दिए हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को, सब्जी पूड़ी जो भी बचा था। और कुछ बचा के रखे हैं, तो वो लोग वो सारा जो है मतलब जो थोड़ा बहुत खा पाएंगे आज के दिन हम खाएंगे गरम करके।
क्योंकि पूड़ी है, पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी है और ठंड में अच्छा भी लगता है। पूड़ी तो गरम करके और चाय के साथ भी अच्छी लग जाती है। दीदी भी आ गए थे उधर से चाय पी के। तो अभी हम लोग मतलब कुछ दिनों से उधर ही सबका इकट्ठे खाना पानी होता है। और इसका पेपर है लेकिन ये पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इसको कितनी बता रही हूँ, मतलब जब से मैं उधर बिज़ी हुई हूँ ना, इसकी पढ़ाई बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू ना बच्चों को कुछ भी काम नहीं सिखाती, कुछ भी काम नहीं बताती, कुछ करवाती ही नहीं इनसे। अब मैंने इसको कपड़े इसने डाले हुए थे, उसके बाद मैंने इससे बोला कि जाके हैंड वॉश कर लो, तुम्हारा हाथ बहुत गंदा है। तो ये ना गया तो सारे कपड़े ही गिले करके आ गया। तो इसीलिए मैं जल्दी इन लोगों दोनों को काम नहीं कहती हूँ कि इनको काम कहने का मतलब है कि जो बना बनाया काम होता है वो भी गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर मुझे ना एक्स्ट्रा टाइम लगा के वो संभालना पड़ता है। उसके बाद मैं साफ़ सफाई भी करने लगी हूँ क्योंकि अब ज़्यादातर टाइम ना उसी वाले घर में बीत जाता है, तो घर की ना ढंग से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। वही नॉर्मल सा जो सुबह सुबह झाड़ू पोछा होता है वही कर लेते हैं। उसके बाद जो है वहीं पे पूरा दिन निकल जाता है। तो जैसा कि पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया था कि मतलब जहाँ पे 4 लोग रहते हैं वहीं पे मन लगता है, फिर अकेले इस घर में मन भी नहीं लगता है। और यहाँ पे जब आती हूँ ना तो बार बार डैडी की याद आती है। ऐसा लगता है कि डैडी इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, कभी लगता है सोफे पे बैठी हुई हैं। कहते हैं ना कि जब किसी से हमारा ज़्यादा लगाव होता है तो उसको हम आसानी से भूल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि डैडी कैसी भी हालत में होते थे पर सुबह सुबह ही पहुंच जाते थे। ड्यूटी से आने के बाद भी आ जाते थे हाल चाल पूछने, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो ऐसा कभी लग ही नहीं रहा था कि डैडी हम लोगों से दूर जाएंगे। मैं आप लोगों से हर ब्लॉग में ही बताती हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें उन्हें याद ना करते हों, हमेशा उनकी ना याद आती ही रहती है। तो जब अकेले हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही आने लगती है, जब सबके साथ में होते हैं तो थोड़ा कम आती है क्योंकि सब लोग हंसने बोलने में लगे होते हैं। झाड़ू लगाया उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ। दीदी ना कई बार आवाज़ें दे चुके हैं कि चलो सब लोग खाना खा लो। दीदी पूड़ी वगैरह गर्म कर रही थी। और वह बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। आज के ब्लॉग में मैंने 2 दिन की वीडियो डाली हुई है। एक तो जो है मंगलवार की डाली है और साथ में बुधवार की भी थोड़ी सी कुकिंग वाली वीडियो डाली हुई है। तो जो है मैंने सोचा बता दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद सब काम ख़त्म हो गया था तो फिर मैं छत पे आ गई। इसको मैंने बिठाया हुआ था कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर ले, पर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। इसीलिए तो इनका ट्यूशन रखाया हुआ है कि घर में अगर ढंग से पढ़ाई कर लेना तो ट्यूशन रखाने की ज़रूरत ही ना बच पड़े। और घर पे ना 1 घंटे में इनका एक क्वेश्चन आंसर होता है और वही ट्यूशन पे 2 घंटे में ये सारा कुछ करके आ जाते हैं। समझ में नहीं आता कैसे उनकी स्पीड बढ़ जाती है ट्यूशन के टाइम पे। तो अभी मैं कंघी करने वाली हूँ क्योंकि जो है मेरे बाल ना बहुत सारे जो है फंसे हुए हैं। कल तो किया था कंघी, आज किया नहीं है तो मैंने सोचा कर लूँ। और हमेशा मैं ना जूड़ा बना के रखती हूँ। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग से लेके आज तक की वीडियो में जितनी भी हेयर स्टाइल है ना सेम ही होती है। मैं हमेशा अपने बालों को जूड़ा बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना बाल इधर उधर लगते रहते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। जूड़ा बना लो तो कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। और ठंड आ गया ना तो ठंड में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की टेंशन होती है। मतलब मेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है और कुछ दिनों से हमने धोए भी नहीं थे जिसके कारण ज़्यादा ही हो गई है। तो इसकी भी ना कुछ जो है इलाज करना पड़ेगा तभी डैंड्रफ जाएगा, क्योंकि जब बालों में डैंड्रफ होता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है खुजली होती रहती है हमेशा बालों में। उसके बाद हम सब खाने लग गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आलू गोभी की सब्जी पूड़ी। और ये ना गरम कर करके ना गोभी बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई है। उसके बाद ये अगले दिन की वीडियो है जिस दिन डैडी की बरसी थी। तो उस दिन हमने दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर दही भल्ले सूखे बड़े भी बनाए थे। पना पना का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जो खटाई डाल आम की खटाई डाल के बनाते हैं। और जिसमें हमने बड़ा भी डाला था और साथ में बेसन की पकौड़ियाँ भी डाली हुई थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था पना। तो मैं देवरानी जेठानी दोनों मतलब लगे हुए हैं बनाने में।
तो जब कोई भी काम हो, जब 1 से 2 हो जाते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है और थोड़ी-सी बातें भी हो जाती है, साथ-साथ में काम भी हो जाता है। तो हम दोनों ने मिलके सारा खाना बनाया। उसके बाद जो है ब्राह्मण वगैरह भी खिलाएँगे, तो वो सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, बस थोड़ी-सी कुकिंग की वीडियो बनाई थी। क्योंकि इतना काम था, उसी बीच में बच्चों को स्कूल से लेके आना, एक को 10:30 बजे लेके आना, एक को 2 बजे लेके आना। तो इन सब चक्करों में ना ढंग से काम भी नहीं हो पाता है। आजकल जो है बड़े वाले का पेपर हो रहा है, तो बड़ा वाला जल्दी आ जाता है, छोटा वाला 2 बजे आता है। तो जो है मतलब हमें हमेशा भागदौड़ लगी रहती है। दही बड़े बन गए थे, उसके बाद जो है ये बेसन की पकौड़ी हमने बनाई। इसको गाँव में फुलौरी बोलते हैं और जब हम लोग छोटे थे ना, तो इसको हम बहुत खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। जो है थोड़ा-थोड़ा सा जो छोटे-छोटे पीस होते हैं ना इसके, और जब इसकी शेप निकलती है ना बन के, तो मतलब देख सकते हो कैसी-कैसी शेप बन के आती है। तो जब हम बचपन में ये सब खाते थे ना, तो उसको खिलौना समझ एनिमल समझते थे कि इसकी सींग निकली हुई है, ये गाय है, भैंस है, ऐसा कुछ कहते थे और खाते थे मज़े लेके। बेसन की पकौड़ी भी निकल गई थी। उसके बाद लास्ट काम यही बचा हुआ था कि पूड़ियाँ छाननी थी, तो भर के तेल हमने कढ़ाई में डाला और उसके बाद जो है गरमा-गरम पूड़ियाँ बना के सबको खिलाया, खुद भी खाया। खाते-पीते हो गई थी शाम। यहाँ पे मेरे गाँव से मेरे बाबू आए हुए हैं, यानी कि मेरे पापा। तो पापा और मेरे पापा दोनों बात कर रहे हैं। दीदी मेरी जाने वाली है, आज ही चली जाएगी अपने घर बाबू के साथ ही, और जाते-जाते ना एक स्पेशल सी चाय बना के हम सबको पिला के गई है। तो दीदी भी बहुत अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।